लाइफ में फ्यूचर में जाना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर टीम की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी। आप कोई भी काम करते हो, लोग चाहिए होते हैं। जितने डिप्रेशंस, जितनी एंग्जाइटी, जितनी सैडनेस है, उन सब को नॉक आउट करके आगे बढ़ना है। कौन मंजिल तक पहुंचेगा और सही सलामत पहुंचेगा? जिसने पहले से ही रोड मैप बनाया हुआ था। यहाँ से एक पर्सन शुरू हुआ है और ये भूल भुलैया से होता हुआ यहाँ सक्सेस तक पहुंच गया। तो कौन पहुंचा? जिसको पहले से रास्ता पता था। ओ से है आपके पास ऑर्गेनाइज द टीम ना। ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है? वो एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक मैनर में अगर काम नहीं ना कर रही, तो आपकी वो टीम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहती थी ना, वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ये देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है, माई टीचर इज़ माई हीरो। लोग कभी भी आप कामयाब नहीं बन सकते अगर आपका बिहेवियर ना काम लोगों वाला हो। अगर करेक्टर में होगी तभी उनके कामों में भी क्वालिटी है। ना शुरू कर दो कि आप में वो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आप में आ जाएगी। जब तक आप जिंदा हो, आपने सीखते रहना है, लर्निंग करते रहना है, और जो सीखा है उसको टीच करते रहना है। अगर एक स्टूडेंट जब रेडी हो जाता है ना, तो फिर उसका उस्ताद भी उसको नज़र आ जाता है। सब लोग होप सो आप सब ठीक होंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्किल ट्रेनिंग को। पार्ट 1 को हम लोग डिटेल में देख लिया था, फ्रॉम A to I। एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा दूँ तो A से था हमारे पास एटीट्यूड, B से था बिलीव, C से कमिटमेंट, D से डिटर्मिनेशन, E से एंथुजियाज्म, F से फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सक्सेस, G से गोल, H से होप और I से इमेजिनेशन। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आगे मूव करते हैं जे से बनता है हमारे पास जॉइन द पॉजिटिव लीडर। अब इसमें ना दो तरह से इसको समझना है। आने वाले वक्त में अब आगे जब भी आपने अपनी लाइफ में फ्यूचर में जाना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर टीम की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी। आप कोई भी काम करते हो, लोग चाहिए होते हैं। जैसे अकेडमी रन करने के लिए टीचर्स चाहिए, स्टाफ मेंबर्स चाहिए। कोई भी आप इंडस्ट्री देख लो, वहाँ पर लोग चाहिए। हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए। क्या नाम है, एक वर्कशॉप देख लो, तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग हैं जो कि HR की फॉर्म में हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। बैंक में चले जाओ, कोई कैश पर बैठा हुआ है, कोई मैनेजर की पोस्ट पर बैठा हुआ है, कोई अकाउंट ओपनिंग की पोस्ट पर बैठा हुआ है। तो किसी भी जगह पर ना टीम की ज़रूरत होती है और टीम में लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर है जॉइन द पॉजिटिव लीडर में कि आपने जब किसी टीम के लिए मेंबर्स को हायर करना है, मेंबर्स को लेना है, तो उन मेंबर्स को लेना है जो पॉजिटिव हों। क्लियर? अपनी टीम में उन लोगों को लेकर आना है जो पॉजिटिव हों, और ना सिर्फ पॉजिटिव हों, लीडर्स हों। लीडर पे बात करते हैं आगे थोड़ा सा डिटेल में जाके। और दूसरा ज्वाइन द पॉजिटिव लीडर से मुराद है आपने भी उन लोगों के साथ ज्वाइन करना है जो पॉजिटिव लीडर हों। दो बातें हैं, इसको ऐसे समझो। ये आप हो, आपने उन लोगों के पास जाना है, उन लोगों की सोहबत में जाना है जो पॉजिटिव लीडर हैं, और अपनी सोहबत इस तरह की बनानी है कि जो आपके पास है उनके लिए आप पॉजिटिव लीडर हो। तो पॉजिटिव लीडर्स को ज्वाइन करना है और पॉजिटिव लीडर की टीम में ज्वाइन होना है। ये होता है ज्वाइन द पॉजिटिव लीडर। क्लियर? तो ये देख सकते हो आप लोग, ये पर्सन पॉजिटिव लीडर है, और बाकी सारे जो भी पॉजिटिव लीडर होगा ना, सबकी कोशिश होगी उसके पास जाया जाए। तो इसी तरह आपने ज्वाइन द पॉजिटिव लीडर को अपनाना है। तो हम लोगों ने देखा J फॉर ज्वाइन द पॉजिटिव लीडर। नेक्स्ट है हमारे पास K से होता है नॉकआउट। नॉकआउट क्या है? रियल लाइफ में नॉकआउट से मुराद है आपने जितनी परेशानियाँ, जितनी मुश्किलात, जितने डिप्रेशंस, जितनी एंग्जाइटी, जितनी सैडनेस है, उन सब को नॉकआउट करके आगे बढ़ना है। मैंने बताया था प्रॉब्लम्स और हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आनी ही आनी है। परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आनी ही आनी है। आपने उन परेशानियों को नॉकआउट करना है और आगे बढ़ना है। इस पर नेपोलियन हिल एक कोट कहते हैं, वो कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट कंकर सेल्फ यू विल बी कंकर्ड बाय सेल्फ। मतलब अगर आप खुद को कंकर नहीं करोगे तो खुद के हाथों कंकर हो जाओगे। कंकर कहते हैं फतह याबी। या तो खुद पर कंट्रोल करके खुद फतह याब हो जाओ, या खुद को फतह याब होने दो। अच्छा, दो बातें, खुद फतह याब होना और खुद को फतह याब होना, इनमें फ़र्क है। खुद फतह याब होने से मुराद है आप परेशानियों से निकल आओ,
डिप्रेशन, एंजाइटी से निकल आओ, उन परेशानियों को कंकर करो, अदरवाइज आपकी वो परेशानियां आपको कंकर कर देंगी। तो आप है, दूसरी तरफ परेशानी है। आपने अगर पहले परेशानियों को कंकर कर दिया तो आप जीत गए, और अगर परेशानियों ने आपको कंकर कर दिया तो परेशानियां जीत गई। अब ये आप पर डिपेंड करता है। तो नेपोलियन हिल कह रहे हैं इफ़ यू डू नॉट कंकर सेल्फ यू विल बी कंकर्ड बाय सेल्फ। और दूसरी तरफ रिच डैड पुअर डैड, माई वन ऑफ द फेवरेट बुक जो कि आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड, उसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। चैप्टर नंबर 5 रिच इन्वेंट मनी चैप्टर का नाम है। उसमें पहली लाइन उन्होंने ये लिखी हुई थी, ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट द स्मार्ट टू गेट अहेड बट द बोल्ड। मतलब रियल वर्ल्ड में जब आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया में जाओगे तो रियल वर्ल्ड में जो स्मार्ट होता है वो कामयाब नहीं होता। स्मार्ट से मुराद जो एजुकेशन के लिहाज से बड़ा स्मार्ट होता है या बड़ा चालाक होता है वो कामयाब नहीं होता। जो बोल्ड होता है वो कामयाब होता है। बोल्ड कौन होता है? जो अपनी परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने देता। क्लियर? तो खुद पर हावी नहीं होने देना परेशानियों पर, परेशानियों पर हावी हो जाना है। और आप जब परेशानियों पर हावी होगे आप हो जाओगे बोल्ड, और जब बोल्ड हो जाओगे तो लोगों में आपका वैल्यू होगी आपकी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। कभी भी लोग उनकी बात को नहीं सुनते जो बड़े परेशान होते हैं। हमेशा लोगों को कोशिश होती है कि जिस बंदे में थोड़ी सी वो बोल्डनेस है, थोड़ा सा उसमें वो जिगरा है ना, जिगरे वालों की लोग सुनते हैं। और दुनिया भी जिगरे वालों की होती है। जो कमज़ोर होते हैं, जो परेशानियों से हाथ वो क्या नाम है बांध लेते हैं कि परेशानियों के आगे हम अपने घुटने टेक देते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। तो आपने बोल्ड बनना है स्मार्ट के साथ साथ। क्लियर? तो एल से है हमारे पास लीड बाय एग्जाम्पल। इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि लीडरशिप पर मैं बात करूँगा। ये अब वाला जो एल से बनता है ना, ये सारा लीडरशिप पर है। लीडरशिप से मुराद है कि आपने ना आने वाले वक्त में जब लीड करना है, लीड से मुराद आपने फ्रंट हेड पर आना है और अपने पीछे सबको लेकर चलना है। अब उसके लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उन पर सारी बात होगी। तो लीड बाय एग्जांपल में जो लीडर है ना वो बाकियों के लिए रास्ता बनाता है, अपने लिए नहीं। अच्छा, लीडर में एक बात याद रख लेना, ये जो करता है सबके लिए करता है, जो करता है सबके लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। और लीडर की एक बात है कि जो वो कहता है और जो वो करता है उन दोनों में यकसानियत होती है, वो दोनों एक ही होते हैं। ये नहीं होता कि कॉल उसका कुछ था, क्या वो कुछ रहा है, फेल उसका कुछ है, कर वो कुछ रहा है। तो लीडर की जो सेइंग होती है, सेइंग से मुराद उसका जो भी अल्फाज जो उसने अपने मुंह से निकाले और जो उसके एक्शंस होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। और हर वो पर्सन जिसका कॉल और जिसका फेल एक होगा, समझो वो लीडर है। वरना जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं। तो वो आपने नहीं बनना, आपने लीडर बनना है। और लीडर के लिए एक और बात, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, दो डायग्राम्स हैं। एक में एक पर्सन चेयर पर बैठने हैं और दूसरी तरफ चारों लोग लाइन में खड़े हैं। अब जो बॉस होता है ना, बॉस, वो पीछे बैठ के सिर्फ ऑर्डर दे रहा होता है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे ना करो, तुमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो डांट डपट कर रहा होता है। दूसरी तरफ होता है लीडर। लीडर खुद सामने आता है चेयर से उठ के, अपनी टीम के साथ खुद हाथ पकड़ के उनको आगे लेकर चलता है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अ बॉस क्रिएट फियर, जो बॉस होता है वो डर पैदा करता है। अ लीडर कॉन्फिडेंस, जो लीडर होता है वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो आपने बॉस नहीं बनना, बॉसी एटीट्यूड नहीं लेकर आना। नाकाम है हर वो जिसमें बॉसी एटीट्यूड हो, जो कहता है कि सिर्फ मैं। लीडर कहता है मैं नहीं, हम, जो करेंगे हम, नुकसान हुआ हमारा, कामयाबी मिली हमें। बॉस कहता है कामयाबी मिली मेरी वजह से, नुकसान हुआ आपकी वजह से, मुझे खुशी हुई मेरी वजह से, मुझे दुख हुआ आपकी वजह से। तो बॉस नहीं बनना, आई नहीं वही, इस पे पूरा हम एक पूरी हैबिट पढ़ कर आए हुए हैं। मैं नहीं, हम कामयाबी, विन विन सोचना है, सबको साथ लेके चलना है आपने। तो हम लोगों ने देख लिया था एल तक, लीड बाय एग्जाम्पल। आ गया हमारे पास एम। एम से बनता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो वर्ड है ना वो मोटिव से निकला है। मोटिव कहते हो कि आपका क्या है, मतलब मोटिव क्या है, इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपका प्लान क्या है, वो होता है मोटिव। तो उस मोटिव से निकला है मोटिवेशन। मोटिवेशन में आप ना लोगों को उनके गोल्स को अचीव करने में मदद करते हो और उनको वो रास्ते बताते हो जिन रास्तों पर अगर वो चलें तो वो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं।
तो ये उसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शंस टू अचीव अ गोल। यानी ये इंडिविजुअल्स को, ये जितने मोटिवेशनल होते हैं स्पीकर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसे एक्शंस करें जिन एक्शंस की वजह से वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये एम से मोटिवेशन। तो आने वाले वक्त में आपने मोटिवेशन करनी भी है। अच्छा, मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन जैसे कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, या कोई ट्रेनर और आपको मोटिवेट करता है, या किसी तरह से आप कोई बुक पढ़ के मोटिवेट होते हो, ये होती है एक्सटर्नल। बैरूनी सोर्स की वजह से आपको मोटिवेशन मिल रही है, किसी बुक की वजह से मिल सकती है, किसी वीडियो की वजह से मिल सकती है, किसी ट्रेनर के लेक्चर की वजह से मिल सकती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आपके हालात आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने बड़े लीडर्स थे वो सारे गम की वादियों से निकले, परेशानियों की वादियों से निकले, क्राइसिस की वादियों से निकले। तो वो परेशानियां, गम, क्राइसिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उनको मोटिवेट करते हैं इंटरनली। वो जब डिप्रेस होने चलते हैं, वो जब अपने आप को सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, उनके ये जो हालात उनको याद आ जाता है कि उनके साथ ये हुआ था और उन्होंने वादा और अहद किया था कि हमने कुछ करके दिखाना है, तो वो फिर कुछ करके दिखाते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल, या इंटरनल मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्गर देन एक्सटर्नल। तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर वर्किंग करनी है। और इंटरनल अपना ना कोई एक एम बनाओ जो आपको प्रोवोक करे, अपनी वाई बनाओ, वाई, WHY पर मोटिवेट करे। आप कोई भी काम करो ना, तो आपके पीछे ना कोई वाई होनी चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो वाई आपको ना पुश करती रहेगी, मोटिवेट करती रहेगी, आगे तक खेलती रहेगी, फिर आपको कामयाब करवा के ही सांस लेगी। ये होती है मोटिवेशन। एम से मोटिवेशन हम लोगों ने देख लिया। एन से है नेविगेशन। नेविगेशन से मुराद होता है रास्ता। जिस पर्सन को रास्ते का ही नहीं पता वो किस जगह पहुंचेगा, किस मंजिल पर पहुंचेगा, बताएं मुझे। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का पता होना ज़रूरी है। इसकी ना एक मिसाल है, दो शिप्स हैं, बहरी जहाज़ हैं, उन्होंने बहरी सफ़र पर निकलना है। एक के पास प्रॉपर नक्शा भी मौजूद है और उसको ये भी पता है उसने किन रास्तों से जाना है, कहाँ उसने स्टे करना है, कहाँ से उसने बच के जाना है, कहाँ से उसने जल्दी जाना है, कहाँ उसने स्पीड तेज़ करनी है। उसने ना रोड मैप पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ है। जो दूसरा शिप है ना, उसके पास ऐसा रोड मैप कोई नहीं है। अब दोनों ने सफ़र शुरू किया है, मुझे बताएं कौन मंजिल तक पहुँचेगा और सही सलामत पहुँचेगा। जिसने पहले से ही रोड मैप बनाया हुआ था, पहले से ही नक्शा बनाया हुआ था कि यहाँ से इन रास्तों से होते हुए मैं पहुँचूंगा तो मेरी मंजिल आएगी। तो एन से नेविगेशन है। तो आपने सबसे पहले रोड मैप बनाना है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, किस मंजिल को पाना है, और जिस मंजिल को पाना है कैसे पाना है, कहाँ उससे किन रास्तों से गुजरना है, कहाँ स्पीड तेज़ करनी है, कहाँ से बच के गुजरना है, कहाँ से आपने स्पीड स्लो करनी है, कहाँ से आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। पहले पूरा रोड मैप आपको पता हो, प्लान आपके पास पहले से ही हो और इन रिटर्न वो प्लान हो। क्यों कि जब आप भूलो आपके सामने वो हो, आप उसको देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग करो। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ से एक पर्सन शुरू हुआ है और ये भूल भुलैया से होता हुआ यहाँ सक्सेस तक पहुँच गया। तो कौन पहुँचा? जिसको पहले से रास्ता पता था। तो पहले से रास्ता किन को पता होता है? जो उस मंजिल पर पहले से पहुंच चुके होते हैं। तो हमने क्या करना है, जो उस मंजिल पर पहले से पहुंच चुके हुए हैं उनसे पूछना है कि जिस मंजिल तक वो पहुंचे थे वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो कामयाब लोगों से मशवरा लेना, एडवाइजरी बोर्ड, कामयाब लोगों से पूछना है कि यहाँ कैसे पहुँचे, हमें भी पहुँचाएं, इस लेवल तक आप कैसे आए। और वही कामयाब लोग आपको ना बता रहे होते हैं, ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, मोटिवेशन करवा रहे होते हैं। अब लोग सुन लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, नहीं सुनते, जहाँ होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो नेविगेशन, एन फॉर नेविगेशन। ओ से है आपके पास ऑर्गेनाइज द टीम। ऑर्गेनाइज द टीम से क्या मुराद है? टीम तो आपने बना ली, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की लीडरशिप की। टीम को बना लिया आपने, लीड भी आप करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपकी टीम ऑर्गेनाइज नहीं है ना, ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है? वो एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक मैनर में अगर काम नहीं ना कर रही तो आपकी वो टीम जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहती थी ना, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा वो पाकिस्तानी झंडे को बनाया जाता है, मुख्तलिफ लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके एक बड़े से वो स्टेडियम में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ कोई वर्ड्स लिखे जाते हैं, जहाँ यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है माई टीचर इज़ माई हीरो। लोग खड़े हुए हैं इस
तरतीब से कि MYTEACHERIS माई टीचर इज़ माई हीरो, ये पूरा वर्ड बनाया। अब देखो अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए तो क्या ये वर्ड बन सकता है? तो इसी तरह अगर आपने कोई काम करवाना है ना तो सबसे पहले आपको अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और जितना बेहतर आपकी टीम ऑर्गेनाइज होगी उतना बेहतर आपका रिजल्ट परफॉर्म होगा, उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट आपका आएगा। तो इसीलिए ओ से होता है ऑर्गेनाइज द टीम। तो पी से है हमारे पास पॉजिटिव पैटर्न। पॉजिटिव पैटर्न क्या है? पॉजिटिव पैटर्न में अ पॉजिटिव पैटर्न यू कैन डू एवरी डे टू वर्क टू चेंजिंग ऑन योर माइंड सेट एंड योर बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि आपने डेली बेसिस पर अपना माइंड सेट और अपना बिहेवियर बेहतर बनाने पर काम करना है। माइंड सेट क्या होता है? माइंड सेट जैसे भी बताया, कामयाब लोगों की एबिलिटीज़, कामयाब लोगों की थिंकिंग, कामयाब लोगों का माइंड सेट आप में होना चाहिए, और बिहेवियर भी आपका कामयाब लोगों वाला हो। कभी भी आप कामयाब नहीं बन सकते अगर आपका बिहेवियर ना काम लोगों वाला हो। एटीट्यूड अगर कामयाब लोगों वाला नहीं है तो कभी भी आप एटीट्यूड अगर नहीं हो, अगर आपको नेविगेशन भी मिल जाए, रास्ता भी मिल जाए कि इस रास्ते से कामयाब हो सकते हो, लोग भी मिल जाएं जो आपको उस रास्ते से कामयाब करवा सकते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड ही नहीं कामयाब होने वाला, आप ही नहीं कामयाब होना चाहते, तो उस रास्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं, उन लोगों का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव पैटर्न बनाओ, माइंडसेट ऐसा बनाओ अपना, अपने बिहेवियर को ऐसा करो कि आप कामयाब होना चाहते हो। जब आपके अंदर कामयाब होने की तरफ होगी ना तो लोग भी मिलेंगे, रास्ते भी मिलेंगे और साथ लेकर चलने वाले भी मिलेंगे। पहले खुद तो ये बनाओ ना प्लान के कुछ करना चाहते हो, तो ये होता है पॉजिटिव पैटर्न। तो क्यू से है हमारे पास क्वालिटी वर्क। दो बातें हैं, वर्क और क्वालिटी। वर्क क्या होता है? कोई भी काम, ऑब्वियसली अभी या आने वाले वक्त में आपने कोई ना कोई काम तो करना ही है, कोई ना कोई वर्क तो करना ही है, लेकिन अगर आप उस काम को, उस वर्क को क्वालिटी वर्क कर लेते हो, यानी कि उन काम को, जिस काम को आप कर रहे हो इतना बेहतर कर लो जितना आप कर सकते हो या जितना करने की कोशिश कर सकते हो, उतना क्वालिटी वर्क ले आओ तो उतने ज़्यादा आप कामयाब होगे। तो इस पे एक कोट है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ पर्सनस कैरेक्टर। जितना क्वालिटी वर्क कोई बंदा कर सकता है इसका मतलब उसका कैरेक्टर में भी उतनी क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग लोग काम करते हुए ऐसे शो करते हैं कि उनके काम में भी स्ट्रेंथ नज़र आती है। तो क्वालिटी अगर करैक्टर में होगी तभी उनके कामों में भी क्वालिटी आएगी। और आगे लिखा हुआ है इफ़ यू वांट अ क्वालिटी, यानी अगर आप क्वालिटी वाला काम करना चाहते हो तो ऐसे एक्ट करो कि ऑलरेडी आप वो काम क्वालिटी वाला कर रहे हो। हम लोग सोचते हैं हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं, तो नहीं, आपने ये नहीं सोचना। आपने जो काम करना है ना, सोचो ऐसे ही कर रहे हो। याद करो आई फॉर इमेजिनेशन। जब आप इमेजिन करके वो काम करते हो ना, जो आप सोचो कि आप ना चाहते हो कि आपकी जो ड्रेसिंग है ना वो बड़ी अच्छी हो, तो आप जब ड्रेसिंग कर लो ना तो अपने आप में अच्छा फील करना शुरू कर दो कि मेरी जो ड्रेसिंग है ना वो वाकई बड़ी अच्छी है। तो देखना वो ड्रेसिंग वाकई अब सबके लिए बड़ी अच्छी होगी। तो क्वालिटी वर्क में क्वालिटी को एक्ट करना शुरू कर दो कि आप में वो क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आप में आ जाएगी। तो आज से है हमारे पास आज की लास्ट हमारी पार्ट 2 स्किल ट्रेनिंग का जो आखिरी वर्ड आज हमने पढ़ना है वो है आर। आर से होता है रेडी टू टीच एंड लर्न, यानी कि सिखाने के लिए और सीखने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि आने वाले वक्त तक, जब तक आप ज़िंदा हो, आपने सीखते रहना है, लर्निंग करते रहना है, और जो सीखा है उसको टीच करते रहना है, लोगों को बताते रहना है। अच्छा, इस पे व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स। अगर एक स्टूडेंट जब रेडी हो जाता है ना तो फिर उसका उस्ताद भी उसको नज़र आ जाता है। तो इसके लिए पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो पहले ख़ुद को रेडी करो कामयाबी के लिए, और कामयाबी सीखने के लिए रेडी करो, फिर कामयाबी सिखाने वाले तुम लोगों को खुद मिल जाएंगे। तो रेडी टू टीच एंड लर्न। और टोनी रॉबिन्स की एक बुक है पर्सनल पावर, बुक का नाम है पर्सनल पावर, टोनी रॉबिन्स उसके ऑथर हैं। उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, वो टर्म थी कैनी। कैनी, KANI, कैनी। तो कैनी का जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास C से बनता है कांस्टेंट, A से बनता है एंड, N से बनता है नेवर एंडिंग, और I से बनता है आपके पास इम्प्रूवमेंट। कांस्टेंट,
एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर लगातार और कभी ना ख़त्म होने वाली इम्प्रूवमेंट्स ऑन डेली बेसिस लेकर आते रहो। और ये कैसे आती है? लर्निंग से। लर्निंग करते रहते हो तो डेली बेसिस पे आप इम्प्रूव कर रहे होते हो ख़ुद को, और ये लर्निंग आपने लगातार रखनी है। जैसे वो हदीस थी ना कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इल्म हर किस्म का इल्म है, लर्निंग हासिल करो, और उस पर बाय लर्निंग यू विल टीच। जब आप लर्न करते हो तो आप टीच करोगे, और जब आप टीच करते हो आप लर्न करोगे। कभी देखा हो एक अच्छा टीचर अच्छा लर्नर भी होता है, और एक अच्छा लर्नर अच्छा टीचर भी होता है। तो जो टीच करना चाहता है वो लर्न करे, और जो लर्न करना चाहता है वो टीचिंग करना शुरू कर दे। तो टीचिंग से लर्निंग होगी, लर्निंग से टीचिंग होगी। और लास्ट पर एक हदीस है मुबारक है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो कुरान सीखना और सिखाना दोनों बताया गया था, सिर्फ कुरान सीखने पर बात नहीं रोक दी गई थी। तो आपने सीखना भी है और सिखाना भी है। तो ये था रेडी टू टीच एंड लर्न। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जे से था ज्वाइन द पॉजिटिव लीडर, के से नॉकआउट, एल से लीड बाय एग्जाम्पल, एम से मोटिवेशन, एन से नेविगेशन, ओ से ऑर्गेनाइज द टीम, उसके बाद पैटर्न और Subscribe to my channel. Thank you.